सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई भारत सरकार की जांच एजेंसी है। 2014 में सरकार पलटने के बाद सीबीआई की चर्चा कम रही। बड़े केस, बड़े विवादों में ईडी का नाम आने लगा। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाते हैं बीजेपी के लिए ईडी सीबीआई काम करती है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जिससे विपक्ष को थोड़ा संतोष हो सकता है। यूपी के बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में विपक्ष, राहुल गांधी, पीड़ित लड़की और सीबीआई एक साइड में दिखने लगे हैं। नए सिरे से लड़ाई होगी बीजेपी के साथ, जिसके नेता, मंत्री, विधायक रहे रेप के दोषी, उम्र कैद की सजा पाने वाले कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट से एकदम सनसनी मची हुई है। हाईकोर्ट ने उन्नाव की लड़की के रेप केस में 7 साल जेल में रहे कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी, जमानत भी दे दी। सीबीआई और पीड़ित के परिवार के कड़े विरोध के बाद भी सेंगर को राहत मिल गई। हालांकि पीड़ित लड़की के पिता की हत्या के दूसरे केस में 10 साल की सजा मिलने के कारण रिहाई नहीं होगी, लेकिन कल को अगर जमानत मिल गई तो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरे केस में सजा के खिलाफ कुलदीप सेंगर की याचिका 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। तब कोर्ट ने सर्वाइवर की सुरक्षा को भी फैक्टर माना था। हाईकोर्ट का फैसला सेंगर के लिए राहत माना जा रहा है। रेप पीड़ित लड़की फैसले को अपने लिए काल मान रही है। पीड़ित लड़की भी सुप्रीम कोर्ट में अपने लेवल पर अपील करेगी। लड़की डरी हुई है कि सेंगर बाहर रहेगा तो सुरक्षा को खतरा है, वो जेल में सेफ रहेगी। इंडिया गेट परिसर में बैठी पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सेंगर को जमानत दी है। कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति नेता है या नेता नहीं है। यह देखा जाता है कि क्या उसकी अपील है, उसे कोई बेनिफिट देना चाहिए सस्पेंशन का, बेल का। कई जगह मना कर देती है कोर्ट, कई जगह मान लेती है। तो ये तो वो लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? कोर्ट को हम राजनीति से दूर रखें तो वो ज्यादा उचित है। उन्नाव रेप केस की जांच कर रही सीबीआई की जांच को भी गहरा झटका लगा है। सीबीआई की जांच से ही सेंगर को उम्र कैद जैसी बड़ी सजा मिली थी। अब सीबीआई ने उम्र कैद की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके कुलदीप सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा बहाल करने की मांग की गई है। अब पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव की फाइल वहां कब खुलेगी। 2019 में पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ही केस यूपी से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पीड़िता की चिट्ठी मिलने पर एक्शन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव कांड से जुड़े सभी 5 केस लखनऊ से दिल्ली की तिहाड़ हजारी कोर्ट में ट्रांसफर करने, रोजाना सुनवाई और 45 दिनों में ट्रायल पूरा करने को कहा था। 2017 में हुआ उन्नाव रेप कांड राजनीतिक विवाद से घिरा रहा। बीजेपी विधायक होने के कारण मामला और गर्म हुआ। बवाल इतना बड़ा कि बीजेपी को सेंगर को बाहर करना पड़ा। उन्नाव रेप केस को लेकर राजनीतिक बवाल फिर खड़ा हुआ है। पीड़ित लड़की परिवार के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने चली गई, ये कहकर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने बुलाया भी, हौसला भी दिया। पीड़िता की मांग पर राहुल ने बड़ा वकील भी दिलाने का वादा किया है। पीड़ित लड़की ने राहुल से यह भी कहा कि वो किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहती है। राहुल गांधी ने आसमान सिर पर उठा रखा है कि पूर्व बीजेपी विधायक को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। सजा सस्पेंड करना जमानत की तरह होता है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी दोषी को अपील का अधिकार होता है। कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो सजा सस्पेंड करके दोषी को जमानत दे दे। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में जो 2 साल की सजा हुई थी, वो भी आज तक सस्पेंड है और जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि उम्र कैद की सजा के बाद भी जमानत हो सकती है।
उन्नाव रेप केस 2017 में हुआ था। तब आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी विधायक होते थे। पीड़ित लड़की नाबालिग थी। 17 साल की उम्र में सेंगर और उसके साथियों ने किडनैप करके रेप किया था। बाद में मामला बढ़ा तो लड़की के पिता की भी हत्या हो गई। मामले की जांच सीबीआई ने की। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दिसंबर 2019 को सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब 15 लाख की जमानत पर सजा भी सस्पेंड हो गई और जमानत भी मिल गई। गनीमत है कि बस रिहाई का रास्ता साफ नहीं है। आपको बुला के मिला, आपका दुख दर्द हमने समझा, आपको न्याय दिवाएंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हेल्प करेंगे, आपके न्याय दिलाने की हम गुहार लगाएंगे। ये बताइए, आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा और किससे हुई? सोनिया गांधी, हाँ, उनकी मम्मी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी हुई और मेरी माँ सोनिया गांधी भी मिली। बहुत अच्छा लगा हमको उनसे मिलते हुए। ना प्रधानमंत्री ने हमको मिला, ना हमको मुख्यमंत्री ने मिला, हमको कोई सरकार केवल राहुल। आपकी बात हुई है राहुल जी से? क्या बोला उन्होंने क्या बोला? हमें मिलना है, हमको अपने सारी दुख तकलीफ बताना है, क्या हमारे साथ में हुआ है। मैं पीएम से भी मिलने के लिए बोल रही हूँ और अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति एक महिला है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। क्या चाहेंगे आप? राहुल जी से क्या चाहती हैं? क्या बोला? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिला अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं अब जमानत मिल गई, क्या कुछ सर उनकी कैंसिल की जाए, बेल खारिज की जाए, हमको उसी में न्याय मिलेगी, नहीं तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। हाँ, हमको इंडिया गेट पे गए थे आप, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहा था, क्या कुछ कहा था? सर हमने जज साहेब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कही के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ, न पूरा 14-15 पेज का वो रहा, कुछ नहीं। उनने खाली उनको फैसला सुना के हट गए। तो अभी जमानत 53 पेज का पन्ना रहा पेज, कुछ नहीं, खाली उनने अपनी होते हुए उनको बेल देते हुए और बस तुरंत कमरे में घुस गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है। सर हम लोग सेव नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेव नहीं रहेंगे। आगे की योजना क्या रहेगी? हम सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगी, हमको ये पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन उनको दिया, आश्वासन क्या मिला? भाई अभी पकड़ लीजिए भाई, अरे नीरज, अरे ये पकड़ लीजिए, ये इतना पकड़े। कौन था? ऑडियो नीचे। आप ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आप ये बताइए कौन आप लोग कौन मिलने गए थे? अरे इनको बुलवाइए आप, हाँ इनको बुलवाइए। आगे आ जाइए। ये बताइए, आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। मेरी माँ सोनिया गांधी भी मिली, मैं अच्छा लगा मिलने के लिए। मेरा प्रधानमंत्री मिलने के लिए हमको ने मिला, हमको कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले राहुल से मिलने के बाद आगे नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा, ये बताइए। वो तो मिलना नहीं चाहिए। योगिता जी बस हो गया होता ही रहेगा वो। थैंक यू ठीक है थैंक यू संघर्ष कर रहे हूँ और
50 लोगों की जमानत दी गई। ये देश का पहला ऑर्डर है और देश की सारी बेटियों को डर हो गया कि हमारे साथ में मैम आप आगे आइए मैम क्या आपको और हमारे चाचा ने कुछ नहीं किया ना देश की जाती है कहाँ का न्याय है किसी के बेटे अलग कर दिया जाए किसी के कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।